नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उस नाउमीदी की है जिसने एक पूरे गांव को घेर लिया था। यह दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के मुंडाल खुर्द गांव की, जहां 1200 एकड़ से ज्यादा जमीन पानी में डूबी थी। किसान पूरी तरह से हताश और निराश थे क्योंकि अगली गेहूं की फसल होने की भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस गांव की अनोखी बात यह थी कि यहां दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की रिश्तेदारियां होने के बावजूद संकट की इस घड़ी में कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब ग्रामीणों को संत रामपाल जी महाराज के रूप में आशा की एक किरण दिखाई दी। इसी उम्मीद के साथ सरपंच अर्शवीर सिंह जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 15,000 फुट पाइप और 4-10 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक मुंडाल खुर्द के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रो रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस महीनों पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर बताते हैं कि जहां सरकार फोटो खिंचवाकर चली गई, वहां महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से गांव की लाज बचा ली। आज उसी जमीन पर ट्रैक्टर चल रहे हैं जहां कभी नाव चलने की नौबत थी। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम मुंडाल खुर्द में हैं, जिला भिवानी। यहाँ पर गांव की पंचायत की जो प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मोटरें और पाइपें आए थे कुछ दिन पहले। और आपको पता है कि बाढ़ ने पूरे हरियाणा के साथ साथ भारत के जो है 4-5 स्टेट थे, जिनमें राजस्थान हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, त्रासदी मचाई थी और हरियाणा भी उस चपेट में आया था। और उसके बाद जो है ये सिलसिला संत रामपाल जी महाराज जी का चला था। हरियाणा के तमाम गांव, उसके साथ साथ लगते हुए राज्यों को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता पहुंचाई गई थी। वो सहायता गांव मुंडाल खुर्द में भी पहुंची थी। उस सहायता से क्या कुछ जो है लाभ ये जो है ले पाए हैं, क्या कुछ फ़ायदा यहाँ पर पहुंचा है, आज गांव के जो है मुखिया, गांव के सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सहायता मिली थी, कितना क्या फ़ायदा पहुंचा था। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले जी संत रामपाल महाराज जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर, एक बार थोड़ा सा परिचय बता दें। मेरा नाम अर्शवीर ढुल है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत मुंडाल खुर्द जी फिलहाल। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर सहायता पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुंचने से पहले क्या कुछ मंजर था सर, क्या कुछ नज़ारा था यहाँ का? ये सहायता पहुंचने से पहले लगभग 2000 एकड़ के करीब हमारे 5-5 फीट पानी खड़ा था 2000 एकड़ में जी और उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि भाई ये पानी उतर जाएगा और आगे की बिजाई हो जाएगी। जी तो गेहूं की बिजाई की वजह से लोग भी परेशान थे और सारा प्रशासन वगैरह सब कुछ हम थका के बैठ गए थे। जी फिर ये रामपाल महाराज वाला जो सहायता वाला था, ये पता चला अपने नज़दीकी गांव है दनाना है, जी। वहाँ पे आए थे। तो उनको देख के फिर हम बरवाड़ा गए। बरवाड़ा जाके हमने बताया तो ये ड्रोन से करके न सारा सर्वे वगैरह और हमें 15,000 फीट पाइप और 4-5 मोटर और ये भी बोला गया था साथ में और जरूरत पड़ो तो और बता दियो। जी सारा कुछ कर दिया गया था, हमारी पूरी सहायता करी जिससे पानी उतर गया और कुछ एक एरिया में तो बिजाई होगी और कुछ एक में हो जाएगी। 5 फुट पानी बता रहे हैं सर। और आज कितने जो एकड़ जमीन पर पानी है और कितने एकड़ जमीन पर आपने बिजाई शुरू कर दी है? 1000 एकड़ पे तो बिजाई ही हो चुकी है। अच्छा जी। 2000 एकड़ के करीब जो वो थी और पानी सारा उतर गया है, पानी कहीं नहीं है। फिर थोड़ा सा जो जमीन गिल्ली है ना, उसकी वजह से साधन 10 हैं, ट्रैक्टर वगैरह 10 जावे हैं, उसके लिए 5-4 दिन और हवा सी लग जाएगी। मतलब ये मौसम सही रहा तो बिजाई हो जाएगी। एक तरह से ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता आपको पहुंची है उससे 50-50 आपको जो अभी वो है सहायता 50 को नहीं 100% ही हो गया। जी बिजाई का तो अभी टाइम है और हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी। जी जी कोई दिक्कत नहीं। जी, ये जो बिजाई हो रही है और जैसे जो सहायता पहुंचाई है, खुश हैं सर आप?
बहुत खुश महाराज बहुत के खुश साथ पूरा पूरे। सारी मुंडाल में ये मतलब एक आशा की किरण नजर आई और अपने सहायता मिली भी। जी, बहुत इस बढ़िया। जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, ऐसी कंडीशन में सहायता की है जहाँ पर हम किसान है जो बिल्कुल उम्मीद अपनी छोड़ हाँ, चुके हाँ, थे, हाँ। ऐसे मौके पर संत रामपाल जी महाराज सहारा बने। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सर? संत रामपाल महाराज जी वास्तव में यही होता है, जो संकट के समय काम आए ना वही सब कुछ होता है। जी जी बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने संकट के समय काम आए हैं तो वही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। मेरा नाम राकेश है। हम्म। मैं गांव मुंडाल खुर्द का निवासी हूँ। जी, आपके भी खेत है सर इधर? हाँ जी, हमारे खेत हैं ये चारों तरफ है। हम्म। इसमें कम से कम भी 5-5 फुट तक पानी खड़ा हुआ था। जी यहाँ पर कोई भी आशा नहीं दिख रही थी कि भी पानी उतर जाएगा, हमारी बिजाई बन जाएगी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और अब की बार तो फसल जीरी वाली तो बिल्कुल खराब हो गई है। जी, कितनी एकड़ जमीन थी सर आपकी जो पानी अपनी से- जमीन थी जी, ये खुद 18 किले थे जमीन। कौन सी जमीन थी सर इनमें से जहाँ पर हम खड़े हैं? ये अपने ही हैं जी, ये सारे अच्छा, ये आपको- आप ही के हाँ। खेत हैं? अपने ही खेत हैं जी ये। जी। यहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई समस्या हल नहीं हुई थी। हम्म। सरकार वाले भी आया जाई खूब करी है मंत्रियों ने, मगर किसी ने कोई भी समझौता नहीं कराया था। हम्म। हाँ, ये संत रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है भाई। पाइप पूछा है हमारे लिए, पानी उतर गया, आगे के लिए बुआरा हो गया हमारा। कुछ किले रह रहे हैं बाकी, उनमें हो जाएगा जी। हाँ, चीर फाड़ करके हमने मतलब बुआरे के बिजाई के लिए बना दिया है। मतलब एक उम्मीद संत उम्मीद रामपाल जी आई महाराज है। जी ने जो है इसी- रखी है आप लोगों की। ऐसा काम हमने कभी पहले नहीं देखा था। देखो इतनी उम्र 35 साल की होगी है मेरी, मैंने नहीं देखा था ऐसा काम। जी, कोई ये ऐसा बहुत संत- बढ़िया काम किया है। जी, संत पहली बार घर में हाँ, आकर हाँ, देके जा रहा है सर। बिल्कुल सही काम किया है। ये मान लो कि एक किस्म का पुण्य का ही काम किया है ये, बिल्कुल। जी जी। ये गांव के किसान हैं। बाबू जी, आपके कौन से खेत हैं यहाँ पर? आपके भी खेत हैं? अपना ही है यो, जी, आप ही के हैं ये? अपने ही है। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? संत राम ने हमारे लिए खूब सहायता करी और खूब पाइप भेजे, खूब मोटर दी। जी उसका खूब खूब धन्यवाद हो, बताओ जी। हमारा पानी का उतरे, अरे गेहूँ बीजेंगे, हम्म। बच्चे पड़ जाएंगे। कितने दिन में आप सोच रहे हैं कि ये बिजाई हो जाएगी यहाँ की? बिजाई तो 10-1 दिन में हो जाएगी। 10 दिन में और हो जाएगी। हाँ, ग्राउंड लेवल पर हम आपको लेकर चलेंगे, जहाँ बिजाई है हुई है वो भी आपको एरिया दिखाएंगे। और फिलहाल आप ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि 5 फुट पानी भरा हुआ था और आज पूरी जमीन जो है सूख चुकी है और कुछ दिन के बाद यहाँ पर जो है बिजाई शुरू हो जाएगी। हम आपको जहाँ पर बिजाई हुई है, जिस एक एरिया में बिजाई हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, मुंडाल खुर्द से युवा किसान हमारे साथ में हैं। सर, ये आप ही के खेत है? हाँ सर, आप हमारे एक बार खेत है। थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम मोदी है। मोदी जी हैं आप? हाँ मुंडाल जी। खुर्द से ही हैं? हाँ, मुंडाल खुद से। कितने खेत हैं आपके सर यहाँ पर? यहाँ 10 एकड़ है जी। 10 एकड़ ये आप ही की जमीन है? हाँ जी। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुंची आपके गांव में। सहायता पहुंचने से पहले क्या कुछ कंडीशन थी सर यहाँ की खेतों में? सर, यहाँ पानी बहुत ज्यादा था, 2-2 फुट के नेड़ा पानी था। कहाँ तक पानी था, मैं जान सकता हूँ सर आपसे? कहाँ तक पानी भरा हुआ था? जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो क्या इधर भी पानी था? हाँ सर, इस गोर के ऊपर को पानी था, मतलब एक बलात ऊपर पानी था इस अच्छा, गोर ऊपर- से। जी। हाँ। तो अब क्या कंडीशन है सर? अब कितने खेतों का पानी निकल चुका है आपके और कितने खेतों में अपने बिजाई शुरू कर दी है? लगभग सभी खेतों का पानी निकल चुका है और बिजाई 80-90% बिजाई भी हो गई। अच्छा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता है, जो मोटरें और पाइपें आपको दी गई थी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में सर? उन्होंने देखो हरियाणा में पूरी सहायता तो करी ही है। हमारे यहाँ भी 4 मोटे और 15,000 फुट पाइप आई है, तो उन्होंने पानी निकालने में ज़्यादा सहायता करी। जी। जो ये जो सहायता की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इस दुख की घड़ी में आपका सहारा बने हैं, तो क्या कुछ विचार हैं आपके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? और ये जो सहायता है वो उसके मायने क्या है सर आपकी जिंदगी में? जमींदार भी संत वर्ग आए है, जी। ठीक है, साधु संत वर्ग आए है, बेचारा इसका तो रूखी सूखी तो काम चल रहा है। हम्म। जमींदार है, सारा है, सब कुछ है इसका। जी इसकी तो कोई भी मदद कर दे वो ही अच्छा है, जी। हैं? चाहे कोई साधु कर दो, सरकार कर दो, सरकार करे तो और भी अच्छी बात है। सरकार करे भी है, ऐसी बात साधु नहीं संतों है। की आपने बात की है सर कि साधु संत कर दें। क्या इससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से पहले कोई ऐसा साधु संत आपके पास आया है, कोई धार्मिक संस्था आपके पास आई है कि चलो हम कर देते हैं? देखो, धार्मिक संस्था का तो बेरा कौन, साधु संत तो कोई आया कौन नहीं, जी। ठीक है।
बाकी सरकार अपने लेवल पर कर दी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हमने कह दिया सरकार कुछ नहीं करती। सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है। जो कर आप पीछे गाड़ी खड़ी थी आपकी, वो साइड में वो ला रखा था, वो लाइन सी बना के न गांव का पानी भराव है, वो बड़ी लाइन बड़ी मोटरा कोठड़ा बना के सिस्टम कर रखा है। वो लाइन दबा के न राग इस ड्रेन में छोड़ रखी है, आगे ड्रेन है, लेकिन वो पानी इतना था वो मोटर भी नहीं चल सकती, वो बेकाबू वाला पानी था जी। वो कंट्रोल होने का नहीं था। अगर मान लो उसने गवर्नमेंट ने सही कर दिया, उठा के न कर दे, फिर वो आड़ा को भराव करके इन खेता में को उल्टाए, फिर वो वापिस घूम के वहीं पहुंच जाता जी। तो वो कुछ दिन खातिर रोकना पड़ा। वो थोड़ा आगे ड्रेन में दिक्कत थी, वो ड्रेन वाली दिक्कत, गांव आगे भी डूब रहे थे, उनका पानी जब उतर लिया न, जब ये मोटर चला के न ये पानी कंट्रोल में लिया गया है। और बाकी संत राम महाराज ने भी ठीक कराया, अच्छी बात है भाई। देखो सरकार कर रही है, वो भी कर रहे हैं, एक आधा और महाराज भी आके करे तो बड़ी अच्छी बात है जी। मतलब ये तो एक सामूहिक फायदा है, किसी एक का फायदा तो है नहीं, सबका फायदा होना चाहिए इसमें। संत रामपाल जी महाराज किसानों की मदद कर रहे हैं और 400 प्लस गांवों की जो सहायता कर चुके हैं, बाढ़ पीड़ित गांवों को जो फायदा पहुंचा चुके हैं। उनकी जो समस्याएं थी, लोग कह रहे हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं होते तो हम ये बिजाई नहीं कर पाते। सर क्या आपका भी यही मानना है? भाई देखो, जहाँ ये इंतजाम कम थे वहाँ तो कहेंगे लोग, लेकिन हमारे गांव में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थी कोई नहीं। हकीकत में देखा जाए तो हमारा पहले भी पिछली योजना में काफी वो हुए हैं, ये पानी का सिस्टम वाला जो नहीं तो हमारा तो जो पीछे मेरे काका खेत है रोड का लगता है, उसमें इतना पानी खड़ा था। जीरी थी, जीरी कितनी होगी, इतनी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। वह जीरी बिल्कुल खत्म, उसका नो भी नहीं बेरा लगा कि जीरी आड़ा थी भी के, कितना पानी खड़ा था। लेकिन वो उस जगह पर को वो प्राण जो ड्रेन जा है, नाम का तो नहीं पता मैंने, उसमें उसका वो कर रखा था। कुछ पानी उस साइड में उतारा गया है और कुछ पानी इस तक खींच के न इस साइड में उतारा गया है जी। जो ये सहायता की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे पानी आप बता रहे काफी बेकाबू था और इस विपदा के समय में संत रामपाल जी महाराज सहारा बने हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? भाई अच्छी बात है, सारा देना देखो अच्छा काम कराया है, बात की है जी। ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते, बाकी अच्छा काम कराया है और भी जगह कराया जावे और एक न सारा मिला, अच्छी बात है यार। किसी की मतलब हो ही आई फसल खराब हो ने, तो ये मान लो महंगाई का टाइम है, उस टाइम में है ना, अगर जमींदार के पास तो एक फसल है सारा, अगर वह उसकी खत्म हो जाए तो उसके तो बालक बच्चे रह गए, दूसरा मोहताज हो गए। भाई बैंक से कर्जा उठाएंगे तो बैंक चल कर्जा एक बार दे तो देगा, लेकिन वो भरेंगे कहाँ से? अगर फसल ही नहीं होगा तो भरेंगे कितने? ये भी इतनी जमीन भी नहीं है किसी का, सारे एक एक 2-2 किले पा लिए हैं। रबड़ तो है कौन जमीन का कि बढ़ जाएगा भाई, इनने में अपना काम गुजारा कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, मदद करना बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, गांव के सरपंच है, गांव के मुखिया है, उनके अपने विचार सुने, गांव के किसानों के अपने विचार सुने और उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता है उनके लिए कितनी मददगार साबित हुई। और एक नज़र आप ये देख सकते हैं, ये जो खेत हैं ये भी मुंडाल जो खुर्द के गाँव के खेत हैं और आज यहाँ का पानी निकल चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ से पानी और लोग अपनी बिजाई कर रहे हैं। ये कुछ लोगों ने, जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की जो कोपले हैं वो ऊपर आ चुकी हैं, छोटे छोटे गेहूं के पौधे आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इधर जो बिजाई का कार्य जो शुरू किया जा रहा है गाँव के किसानों के द्वारा, तो ये जो सहायता है संत रामपाल जी महाराज जी की वरदान साबित हुई है गाँव के लोगों के लिए। और आप दूर तक नज़र दौड़ाएंगे, ये जो सारे खेत आप देख रहे हैं इनमें पानी बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ पर जो मुंडाल खुर्द के अंदर 4 मोटरें 15 HP की और 15,000 फीट जो पाइप है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया था। तो ये सहायता काफ़ी जो वरदान साबित हुई है यहाँ के गाँव के लिए। ऐसे ही तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। मुंडाल खुर्द के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज मुंडाल खुर्द का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।